हेलो स्टूडेंट, आज की मैथ्स क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चिंटू एंड हिज फ्रेंड्स वेयर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग व्हेन ए विजिटर अराइव्ड। चिंटू और उसके फ्रेंड जब खेल रहे थे तब एक विजिटर वहाँ पे आए। एक बड़ी बिल्डिंग के सामने वो लोग खेल रहे थे। विजिटर ने कहा, हे चिंटू, दत्ता भाऊ लिव्स हेयर डजंट ही? Chintu, yes, on the second floor. See that window. That's his flat. तो विजिटर ने दत्ता भाऊ का एड्रेस उनसे पूछा कि वो यहीं रहते हैं क्या। तो उसने बोला कि हाँ, सेकेंड फ्लोर में है, वो देखो उनकी विंडो। बट देयर आर 5 विंडोज ऑन द सेकेंड फ्लोर, इट कुड बी एनी ऑफ देम। पर यहाँ पर तो 5 विंडोज है सेकेंड फ्लोर में, तो इसमें से वो कौन सी होगी? तो हिज विंडो इज़ द थर्ड वन फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द सेकेंड फ्लोर। उसने बोला कि सेकेंड फ्लोर में थर्ड नंबर की है, लेफ्ट साइड से वो थर्ड नंबर की विंडो है। चिंटूज डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ दत्ता भाउस फ्लैट इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसने ये जो डिस्क्रिप्शन दिया लोकेशन का, दत्ता भाऊ के फ्लैट का, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। इट डज नॉट सफिक्स टू गिव ओनली द फ्लोर नंबर टू लोकेट द हाउस। यानी हाउस को बताने के लिए, करेक्टली समझाने के लिए सिर्फ फ्लोर बताना ही काफ़ी नहीं है। इट्स सीरियल नंबर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट ऑल्सो नीडेड टू बी गिवन। आपको कौन से साइड पे है, लेफ्ट से कौन सा नंबर का है या राइट से कौन सा नंबर का है, ये भी बताना जरूरी है। दैट इज 2 नंबर्स हैड टू बी गिवन इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो 2 नंबर्स आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस से बताना जरूरी है। 2 कॉर्डिनल नंबर्स नेमली सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैड टू बी यूज्ड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राउंड से सेकेंड नंबर का फ्लैट, सेकेंड नंबर फ्लोर पे है और थर्ड है लेफ्ट से। तो अब एक्सिस, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट क्या है ये हम सीखेंगे। वी कुड गिव द लोकेशन ऑफ दत्ता भाउस हाउस यूजिंग 2 कॉर्डिनल नंबर्स। यहाँ पे हमने दत्ता भाउस के हाउस के लिए जैसे 2 कॉर्डिनल नंबर बताएं। Similarly, the location of point can be fully described using its distance from the 2 mutually perpendicular lines. ऐसे ही किसी भी पॉइंट को का लोकेशन अगर हमको बताना है तो हमको 2 परपेंडिकुलर लाइन से उनका डिस्टेंस बताना नेसेसरी है। To locate a point in a plane, a horizontal number line is drawn in the plane. This number line is called the x-axis. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी प्लेन में जो कहलाएगी एक्स एक्सिस। ये सब बातें आप 8th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो, है ना। तो एक्स एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना आता है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो होता है उसको हम पॉइंट ओ से डिनोट करते हैं, जो कि 0 वाला रहता है ना। ओ मीन्स ओरिजिन। फिर वाई एक्सिस में भी सेम, ऊपर के नंबर पॉजिटिव, नीचे के नंबर नेगेटिव होते हैं। तो अब ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है तो हम उसको बता सकते हैं। अगर वो इस प्लेन में आती है, इस जगह पे आता है, तो ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी नंबर रहेंगे तो उनका साइन जो है, एक्स एक्सिस का साइन भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव। यानी अगर यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो वो दोनों पॉजिटिव नंबर रहेंगे। आप जब भी कोई पॉइंट लोकेट करते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस का भी नंबर पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव होगा। यहाँ इस लोकेशन पे अगर कोई नंबर है तो वो क्वाड्रेंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। नीचे है अगर तो थर्ड क्वाड्रेंट, और इस प्लेस को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे
अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नंबर है तो उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव रहेगा, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नंबर नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो आप साइन को ध्यान में रखकर भी बता सकते हैं कि कोई नंबर की लोकेशन कहाँ है, यानी वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों भी कोऑर्डिनेट उसके पॉजिटिव रहेंगे तो आप बोल सकते हो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। दोनों अगर नंबर नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा। अब हम पढ़ेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। कोऑर्डिनेट हम कैसे बता सकते हैं किसी प्लेन में अगर कोई नंबर है तो। सपोज P पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे। P से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x पर, उसको नाम देंगे m, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे, उसको उस पॉइंट को नाम देंगे n। तो m का जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट पे वो कहाँ पर है, 2 पर है ना, और n कहाँ पर है, 3 पर है। तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पहले आपको x एक्सिस का पॉइंट लिखना है, नंबर लिखना है, और फिर y एक्सिस का लिखना है। अगर आपको Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप क्या करेंगे, Q से एक परपेंडिकुलर लाइन देखिए वो x एक्सिस पे कहाँ पहुँच रही है, -3 पे, तो -3 हो गया, और y एक्सिस पे कहाँ पे जा रही है, वो 2 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे Q के -3, 2। एक एग्जाम्पल देखेंगे, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, F, G, T इन द फिगर अलोंग साइड। यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो देखो E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, E का x एक्सिस पे पहले आप देखो, x एक्सिस पे 2 हमको मिल रहा है, परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है वो 2 पर जा रही है, और y एक्सिस पे 1 पे जा रही है, तो इसका हो जाएगा 2, 1। f का देखना है तो पहले x एक्सिस का हम लिखेंगे -3, और फिर y एक्सिस का लिखेंगे 3, तो -3, 3। g का देखेंगे तो पहले x एक्सिस का -4 है, एक परपेंडिकुलर लाइन आप x तक खींचिए तो आपको दिखेगा -4 नंबर, और यहाँ से y को परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो नंबर मिलेगा 2, तो कोऑर्डिनेट हो गया -4, -2। सेम t के लिए भी, t के x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y का -1। इसके आगे हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ये हम बता चुके हैं आपको कि लोकेशन अगर आपको बताना है तो वो पॉइंट्स के लोकेशन, कोऑर्डिनेट के लोकेशन आप कैसे बताओगे। अगर आपको M पॉइंट का लोकेशन बताना है, M के कोऑर्डिनेट बताना है, तो M पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ पर है M पॉइंट, तो वो x एक्सिस पे कहाँ पे है, 3 के डिस्टेंस पे है, तो 3, और y एक्सिस उसका क्या जा रहा है, तो यहाँ पे देखो y एक्सिस 0 है, तो हम लिखेंगे 3, 0। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा जैसे कि n पॉइंट, तो वो y एक्सिस पे 4 पर है ना, और उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन 0 पे जा रही है, कट हो रही है, तो 0, 4 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो अगर कोई नंबर या कोई पॉइंट y एक्सिस पे रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो बन जाएगा 0, 4। तो अब आपको क्वाड्रेंट की भी पहचान कैसे करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, आप साइन देख के बता सकते हैं। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो आप बोलेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पहला पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, तो आप साइन देख के आपको क्वाड्रेंट या लोकेशन आप बता सकते हो। अब हम देखेंगे
टू प्लॉट द पॉइंट ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स। अगर हमको कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो अगर पॉइंट है P 4,3, तो टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच रिप्रेजेंट द नंबर 4। आपको पहला नंबर कहाँ ढूंढना है? x एक्सिस पे, ठीक है, 4, और y एक्सिस पे नंबर ढूंढना है 3, और फिर लाइन ड्रॉ करना है y एक्सिस से थ्रू द पॉइंट ऑन x एक्सिस। आपको यहाँ से 4 से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हुए चलना है यहाँ तक, x के पैरेलल तक, 3 के डिस्टेंस तक, और 3 से आप डैश डैश लाइन बनाएंगे 4 के डिस्टेंस तक। तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा 4,3, ठीक है। तो x के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो 4 तक, और y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो 3 तक, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 4,3। तो इस तरीके से आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं, कोई भी पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस आर द पॉइंट गिवन बिलो। तो ये तो आपको हमने अभी बताया है कि साइन देख के आपको पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। अगर साइन पॉजिटिव है दोनों भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव तो सेकंड, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देख रहे हैं पॉइंट को प्लॉट करना। तो अब मान लो Q पॉइंट प्लॉट करना है आपको -2,2, तो आप x एक्सिस पे ढूंढेंगे -2। Q पॉइंट हमको ड्रॉ करना है -2,2। तो आप पहला जो नंबर है वो आप x एक्सिस पे देखेंगे, तो x एक्सिस पे -2 ये है। सेकेंड नंबर आपको ढूंढना है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे 2 ये है। तो अब हमको एक पैरेलल लाइन y के पैरेलल आप ऐसे खींचेंगे 2 तक, तो ये आ गया, और यहाँ से 2 से पैरेलल लाइन -2 तक खींचेंगे, तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट होगा पॉइंट Q -2,2। तो इस तरीके से आपको कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है। पहला नंबर आप x एक्सिस पे ढूंढिए और दूसरा नंबर y एक्सिस पे ढूंढिए, और फिर वो दोनों पॉइंट को डैश डैश करके ज्वाइन कर दीजिए, तो जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। तो अभी आज हमने जितनी बातें सीखी उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वाड्रेंट ही बताना है या फिर एक्सिस बताना है कि किस एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। तो आप साइन देख के बता सकते हैं कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, हमने आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और एक्सिस पे है या नहीं वो हम कैसे बताएंगे? अगर कोई पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा उसको आप बोलोगे कि वो y एक्सिस पे है, जैसे कि H पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे है, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे है। यहाँ पे आप साइन देख के बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा। क्वाड्रेंट आएगा इसका सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स हुज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो और ड्रॉ करने का। तो आपके लिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.1 होमवर्क रहेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।